Very good morning, students. Yesterday we will discuss the problem alpha into 1 minus z plus alpha plus beta minus gamma into z over the f equal to alpha into 1 minus z into f alpha plus minus gamma minus alpha gamma minus beta upon gamma into z into f gamma plus. कल ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसका कुछ सॉल्यूशन अभी अपना रिमेनिंग है, उसको कंप्लीट करेंगे। देखो, डिवाइड करना आप लोगों को कल बता दिया था कि इस टर्म को इससे कैसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के नेक्स्ट इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको इस एग्जाम्पल के थ्रू इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कल डिस्कस कर लिया था। ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, इस टर्म की वैल्यू ये है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो थीटा इंटू एफ इक्वल टू जेड समेशन एम इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एज इट इज, और इस टर्म की वैल्यू ये पुट कर दिया और इंटू सिग्मा एम इक्वेशन सेकंड में है। ओके, यहाँ से देखो जेड, इसको अलग अलग कर लो, सबको सेपरेट कर लो। समेशन एम इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एम इंटू सिग्मा एम जेड इंटू एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इंटू समेशन सिग्मा एम प्लस जेड इंटू गामा माइनस एल्फा गामा माइनस बीटा इंटू समेशन 1 अपॉन गामा प्लस एम इंटू सिग्मा एम। ठीक है, तो एम से रिलेटेड टर्म्स तो समेशन में रख लो और बाकी टर्म्स को, ये तीनों टर्म्स को बाहर ले लिया। फिर इसमें क्या किया कि गामा से इंटू और गामा से डिवाइड किया है यहाँ पर, तो ये समेशन गामा अपॉन गामा प्लस एम, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एफ गामा प्लस क्यों, और यहाँ से ये अपना ये एम जो है थीटा किसके इक्वलेंट होता है, एन के इक्वल। अब यहाँ पर अपना एम आ रहा है तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट करोगे, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम, और समेशन एम इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट सिग्मा एम, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होती है, जैसे समझ गए होंगे सभी, कैपिटल एफ को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ट्वाइस F1, जो भी पैरामीटर्स हैं वो ले लो, अल्फा प्लस बीटा गामा जेड। ठीक है, इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो समेशन एम इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एम ले लो, जो क्योंकि यहाँ पर एम है, समेशन एम पर है, अल्फा एम बीटा एम फैक्टोरियल एम गामा एम और जेड रेज टू द पावर एम। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, इसको क्या नोटेशन देते हो, सिग्मा एम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये टर्म दिया हुआ है, समेशन एम इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट सिग्मा एम। ठीक है, तो ये वाली टर्म किसकी इक्वल हो जाएगी, कैपिटल एफ के। तो इसको तो कैपिटल एफ से नोटेशन, कैपिटल एफ नोटेशन दोगे, यहाँ इसको भी कैपिटल एफ नोटेशन दोगे। ठीक है, यहाँ पर ये एफ गामा प्लस की वैल्यू हो जाएगी, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। एम को किससे रिप्लेस करोगे, थीटा, बिकॉज थीटा इज इक्वलेंट टू एम, और इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर दो, प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इंटू जेड, ये तो एच इट इज, और ये अपना एम हो गया। ठीक है, प्लस जेड गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा अपॉन गामा, ये तो एज इट इज, और समीशन में जो फॉर्म जो टर्म है वो वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ गामा प्लस। ठीक है, ये जो टर्म है ये हो गया एफ ऑफ गामा प्लस।
यहाँ तक ये अपना सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो थीटा एफ और ये थीटा एफ दोनों साइड कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन ले लो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड थीटा एफ इक्वल टू जेड इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इंटू एफ प्लस जेड। ये एच इट इज रहने दो, कोई चेंज नहीं करना इसमें। एफ ऑफ गामा प्लस, ठीक है, ओनली इन दोनों टर्म्स को एक साथ कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में और इसमें कॉमन ले लिया थीटा इंटू एफ। सिंस वी नो दैट, एक फॉर्मूला बताया था आपको, इम्पोर्टेंट फार्मूला था थीटा प्लस एल्फ़ा इंटू एफ, यहाँ पर ए की फॉर्म में था वो अपना, थीटा प्लस ए इंटू एफ इक्वल टू क्या था, ए इंटू एफ ऑफ ए प्लस, ठीक है। यहाँ पर ए की स्पेस पे क्या है, एल्फ़ा, तो ये हो जाएगा एल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एल्फ़ा प्लस, यहाँ से थीटा इंटू एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, थीटा इंटू एफ एल्फ़ा इंटू एफ एल्फ़ा प्लस माइनस एल्फ़ा इंटू एफ, ये वैल्यू आ गई। अब थीटा एफ की वैल्यू इस फॉर्म में आ गई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या करोगे, इसकी इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इसको इक्वेशन मार्क करना चाहो इक्वेशन मार्क कर लो। नेक्स्ट तो सेकंड तक हो गया था, थर्ड इक्वेशन मार्क कर लो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वन माइनस जेड इंटू एल्फ़ा एफ एल्फ़ा प्लस माइनस एल्फ़ा इंटू एफ इक्वल टू, ये टर्म्स एच इट इज रहने दो, जेड इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इंटू एफ प्लस जेड इंटू गामा माइनस एल्फ़ा गामा माइनस बीटा अपॉन गामा इंटू एफ गामा प्लस। अब इसमें अपना जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग टर्म्स को इसमें सेट कर लो, उसको देखते हुए कि किस तरह से उसमें अपने को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी टर्म है और राइट हैंड साइड में कौन सी टर्म्स हैं। तो ये हो जाएगा एल्फ़ा इंटू 1 माइनस जेड इंटू एफ ऑफ एल्फ़ा प्लस, ठीक है, ये टर्म, और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, माइनस गामा माइनस एल्फ़ा इंटू गामा माइनस बीटा अपॉन गामा इंटू ये जेड जो है वो ये हो गया, और एफ गामा प्लस इक्वल टू एल्फ़ा इंटू 1 माइनस जेड, ये टर्म जो है ये नेगेटिव है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगी, एल्फ़ा इंटू 1 माइनस जेड इंटू कैपिटल एफ, इसको एच इट इज रहने दो, प्लस यहाँ ले लो एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इंटू जेड इंटू कैपिटल एफ, ठीक है। तो ये अपने को प्रूव करना था, एल्फ़ा इंटू 1 माइनस जेड एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इंटू, ठीक है, इसी फॉर्म में अपने को प्रूव करना था। ओनली लास्ट स्टेप में क्या करो, इन दोनों स्टेप्स में क्या कॉमन आ रहा है, कैपिटल एफ, ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एफ एल्फ़ा प्लस है, ये एफ गामा प्लस है, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, इसमें से कॉमन ले लो कैपिटल एफ, ठीक है, और उस टर्म को इधर ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, एल्फ़ा इंटू 1 माइनस जेड प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इंटू जेड, क्या कॉमन आ गया, कैपिटल एफ। इस टर्म को एज इट इज रहना है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, तो इसको एल्फ़ा इंटू 1 माइनस जेड एफ एल्फ़ा प्लस माइनस गामा माइनस एल्फ़ा गामा माइनस बीटा अपॉन गामा इंटू जेड इंटू एफ गामा प्लस,
ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को तो एज इट इज ये रख दिया इधर, ठीक है। और जो ये राइट हैंड साइड वाली टर्म थी, इसमें से कैपिटल एफ को कॉमन ले लो तो ये टर्म आ जाएगी। ये स्टेप अपने को प्रूव करना था। ये कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो जो डिवाइड करना था वो इम्पोर्टेंट है, और एक इसमें फिर इस फॉर्मूले को यूज किया है, इसलिए ये फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही बता दिया था, डिस्कस कर लिया था पहले ही कि थीटा इज इक्वलेंट टू एन, और थीटा एफ की जो वैल्यू थीटा प्लस एल्फ़ा इंटू एफ जो है वो किसके इक्वल होगा, एल्फ़ा इंटू एफ एल्फ़ा प्लस। तो जो भी ये रिजल्ट्स यूज आते हैं इनको जितना प्रैक्टिस करोगे, सॉल्यूशंस को जितना रिवाइज करोगे, रफली इनको सॉल्यूशन करके देखो, उतने ही कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, और स्टेटमेंट और ये इनको लिख लिख कर जो है वो लर्न करो, ठीक है। अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है इस यूनिट का, लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, और वो लास्ट क्वेश्चन के बाद अपना ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट यूनिट लास्ट यूनिट 5th स्टार्ट करेंगे। स्पेशल फंक्शन में यूनिट 4th और यूनिट 5th हैं 2 यूनिट अपना, ठीक है। यूनिट 5th में बेसल फंक्शन और हर्माइट पॉलिनोमियल, ये 2 टॉपिक उसमें करेंगे उसको, ठीक है। तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो उसको कंप्लीट करेंगे, और सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा यहाँ तक, सभी जितना भी करवाया है। हाँ, जो लेट एडमिशन है वो अपना धीरे धीरे वर्क कंप्लीट करो, और वीडियोस के अकॉर्डिंग उसको समझने का ट्राई करो थोड़ा सा, और फिर देखो कि कितना क्लियर हो रहा है आप लोगों को, और क्या समझ में नहीं आ रहा। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो फिर वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे, ओके।